बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमर विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब इन दिनों सुर्खियों में है। पटना असेंबली में भले ही 5 विधायक सीमांचल से चुने गए हो, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक पूरे बिहार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जनाब अख्तरुल ईमान साहब बड़े जानकार हैं और साथ ही साथ पूरे बिहार के मसाइल को हल करने के लिए सरकार के आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में सर उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। अभी इन लोगों ने एक लेटर निकाला है शिक्षा विभाग ने, 799 लेटर नंबर है 2020, और उसमें लिखा है इसने कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के मानक मंडल इसने बनाया है और उसमें उर्दू का नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हर एक स्कूल में उर्दू के टीचर की बहाली होगी। उर्दू दूसरी सरकारी भाषा है। पूरक पूछेंगे, तीसरी बार पूछ रहे हैं सर। मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, क्या अन्य भाषा की कोटि से हटाकर इसको लेटर नंबर 799 में शुद्धि करते हुए उर्दू को भी उसको जोड़ने का विचार रखते हैं माननीय मंत्री? जनाब अख्तरुल ईमान साहब अमोर विधानसभा के विधायक हैं। अमोर विधानसभा पूर्णिया जिला में आता है और साथ ही साथ अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज के कोचा धामन विधानसभा से आते हैं, लेकिन उन्होंने किशनगंज से नहीं लड़कर इस दफा बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया के अमोर विधानसभा से चुनाव लड़ा और वहां पर कांग्रेस के 30 साल से जीते हुए विधायक को इस बार जो है हराकर एक इतिहास रचा। साथ ही साथ वहां पर बड़े बदलाव हुए। जो नाउम्मीद था, लेकिन नाउम्मीदों को इस बार उन्होंने उम्मीद में बदल दिया। इस बार जो है अमोर विधानसभा के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब से बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। इसी वजह से जनाब अख्तरुल ईमान साहब लगातार अमोर विधानसभा को लेकर पटना असेंबली में आवाज उठाते रहते हैं कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त का चाहे दुश्मन का घर मिले। मैं कुछ बातें मशवरे के तौर पर कहना चाहता हूं, न गद्दी के नशे में न गद्दी के हुसूल के लिए, बल्कि मैं बिहार की आवाम के इंसाफ के लिए कहना चाहता हूं। सरकार आम होती तो मैं कोई बात न कहता, लेकिन सरकार ने इंसाफ का दावा किया है तो अकलियतों को इंसाफ चाहिए। इस बजट में सिर्फ 562 करोड़, लाखों करोड़ का बजट और अकलियतों की हालत इतनी बर्बाद, उनके लिए बजट न बढ़ा। इंसाफ कीजिए जरा सा। मैं सीमांचल के इलाके से आता हूं, हर दिन रोता हूं कि सैलाब में मां डूब के मरती है, बेटा उस पार रोता है। दिल्ली से वो किशनगंज पहुंच जाता है, लेकिन वो सिरसी नहीं पहुंच पाता, अपना गांव नहीं पहुंच पाता है, जहां उसकी दूरी 1 घंटा की है। 50 किलोमीटर तक नदी में, महानंदा में, कनके में पुल नहीं बन पाया। उनको इंसाफ दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही हृदय से निकला हुआ एक जुमला है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो आपदा पीड़ितों का है। चलिए महोदय, मेरे सीमांचल में 2017 से, सर आपदा की बात करो, उत्तर की बात तो सुन लीजिए महोदय, कि 2017 से बाढ़ से नहीं कटावों से हजारों के घर उजड़ गए हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के इस पवित्र शब्द को स्थापित करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और नौकरशाह अगर उन गरीबों की उजड़ी हुई झोपड़ी को इंसाफ नहीं दे सकता है तो इंसाफ का दावा करना हमारे लिए शायद मुनासिब नहीं होगा। नहीं, लेकिन पूर्णिया का 22 डिवीजन जो है वो अत्यधिक प्रभावित है। सारी घनी नदियां, महानंदा, डूक, मेची, कनकई, किशनगंज को कर दिया गया बाढ़ प्रभावित और पूर्णिया को छोड़ दिया गया, जबकि किशनगंज की सारी नदियां समाहित होकर के वहां आ जाती हैं। तो ये अनदेखी हो रही है। और ये एक मिनट महोदय, और ये सारा कुछ हो रहा है महोदय कि ये जो ऑफिसर्स हैं जल निस्सरण विभाग के, वो सैलाब के दिनों में पांव में मेहंदी लगाकर बैठे रहते पूर्णिया में। अमोर विधानसभा बड़ा ही पसमानदा पिछड़ा है और यहाँ नदियों से घिरा हुआ ये विधानसभा काफ़ी लोग बाढ़ से प्रभावित होते रहे। हर साल यहाँ पर बाढ़ आता है और साथ ही साथ घर तबाह हो जाते हैं, लोगों के खेत कट जाते हैं, रोड कट जाता है। इस तरह से बुनियादी मसाइल को लेकर लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमोर विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब पटना में हाउस में सरकार को आईना दिखाते हैं और साथ ही साथ इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतने के बाद लगातार अमोर विधानसभा में सड़कें और पुल निर्माण का काम शुरू है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक सीमांचल से हैं और सीमांचल की बदहाली दूर करने के लिए पूरा जोर कोशिश कर रहे हैं। किसानों के मामले में हो या पुल के मामले में हो या सड़कों के मामले हों,
आज आपको हम स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो मजलिस बिहार में जीतने के बाद लगातार मुसलसल काम करती है, और साथ ही साथ जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक बनने के बाद किस तरह के विकास को होगा और क्या संभव है, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बिहार के 5 विधायक हैं और ये 5 विधायक सीमांचल से हैं, और सीमांचल के विधायक अभी पूरे बिहार की नुमाइंदगी कर रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है और हर मुद्दे को बारीकी के साथ पटना असेंबली में उठाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो है और जिलों में इसका असर पड़ने वाला है। बताते चले कि बिहार में अब लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में इसका असर काफ़ी पड़ेगा। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपना पूरा हुआ है और बिहार के पसमानदा जिला सीमांचल के कई ज़िले आते हैं, और इसमें उन्होंने खास तौर पर निगाहें टिका हुआ था। और यहाँ पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में यहाँ पर जिस तरह से पार्टी मजबूत हुआ भली भांति आप जान रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद पार्टी थी जो पहली दफ़ा यहाँ आकर एक विधानसभा छोड़कर सभी विधानसभा चुनाव में पहली दफ़ा जमानत जब्त हो गए थे इनके उम्मीदवारों का। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे और ख़ास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब सहित लोग हौसले नहीं हारे थे, बल्कि यहाँ पर चुनाव हारे थे। अब लगातार मुसलसल यहाँ पर पार्टी काम करती रही और साथ ही साथ कई ज़िलों में इनका मुसलसल काम करता रहा, और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना कम है। उन्होंने जो ईमानदारी से लोगों के बीच गया और लोगों के मसाइल को रखा, और उन्होंने ये सोचा कि पार्टी यहाँ पर हार चुकी है लेकिन हम लोग नहीं हारे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास किया और लोगों के जहन में मजलिस के प्रति बेहतर संदेश पहुंचाया, और साथ ही साथ यहाँ पर सियासी बेदारी लाया। इसी का नतीजा हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी कामयाबी मिली, और साथ ही साथ जो है आज पूरे देश में सुर्खियों में है। इसी वजह से आपको हम दिखा रहे हैं कि मजलिस जब बिहार में जीती तो ये 5 विधायक क्या कर रहे हैं, जो आज आपके सामने हम रख रहे हैं कि मजलिस के विधायक लगातार जिस कामों के लिए लोग चुने हैं उस पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो पटना असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक अपने मसाइल को रखते हैं बेबाकी से, ऐसा लग रहा है कि मजलिस पूरे विपक्ष का रोल अदा कर रहा है, और साथ ही साथ सरकार को आईना दिखाकर सीमांचल और बिहार की तरक्की में लगे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में खास इसलिए दिखा रहे हैं कि बंगाल चुनाव है तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है, और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 उम्मीदवारों को वहां पर उतारने का काम किया है। वहां पर भी टीकाकरण के साथ वहां पर गठबंधन है, और साथ ही साथ वहां पर इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असर पड़ने वाला है, और ख़ासतौर बिहार को जो लोग देख करके वोट इस बार अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, तो बिहार के विधायक जीतने के बाद उनके कारनामे मीडिया के सामने में आना चाहिए। उन्होंने जो कर रहे हैं ये लोग को देखना चाहिए। जिस तरह से बिहार में लोगों उम्मीद की किरण बनी हुई है, हर मसाइल को लेकर बिहार के मजलिस के विधायक पटना असेंबली में रखते हैं, चाहे वो उर्दू के मामला हो या अन्य मामला हो, खासतौर पर पुल पुलिया सड़क को लेकर हो या बिहार के आदि मुद्दों को लेकर बेबाकी से अख्तरुल ईमान साहब विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातें बिहार में मौजूद है, लेकिन अन्य राज्यों के लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह से अभी बंगाल में चुनाव है और बंगाल का ताज़ा अपडेट है कि वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब उस मुद्दे पर बोलना नहीं चाह रहे हैं और अलाउंस भी नहीं किए हैं कि वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कई दिनों से हम खबरें दिखाते हैं, बंगाल अपडेट दिखाते हैं, लेकिन आप तो पूरी खबर के लिए आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर ऐलान करती है। लेकिन वक्त कम है, क्या निर्णय लेते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही सूझबूझ और जानकार हैं, लेकिन मजलिस वहाँ पर तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी खबरें बताते हैं। फिर उत्तर प्रदेश का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दौरा करेंगे, जिनकी तैयारी भी ज़ोर शोर पर है, चूँकि वहाँ ज़िला पंचायत है, ये बता रहे हैं। लेकिन बंगाल चुनाव पर अभी कुछ बताने के लिए इनकार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बड़े रणनीति का तैयारी में है, और जिस तरह से समीकरण
संगठन उनका बिगड़ा था शुरुआती में। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जब जाने के बाद से ही वहाँ पर मजलिस जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा और अकेले महसूस किया। अब ऐसा लग रहा है कि क्या रणनीति तैयार होगा, किस तरह की बातें आएंगी, सारा अपडेट आपको हम देंगे। लेकिन आप सारा अपडेट देने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट आपको हम दिखाएंगे, शाम के समय अपडेट दिखाएंगे बंगाल चुनाव को लेकर किस तरह से वहाँ पर माहौल गर्म है। और हमारे साथ वहाँ के जो है कमाल अमरोही इंचार्ज है, उनसे बात कराएंगे, क्या अपडेट दे रहे हैं, बंगाल के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फिर उसके बाद आपको हम कई जगहों का और खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे जो ताज़ा तरीन अपडेट रहेगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।